हर वक्त कमेंट सेक्शन में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है अभी कि सर केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उस चैप्टर का नाम बता दीजिए। मैंने एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लान किया है आप सभी के लिए। तो क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीयों को कवर करना है। आप 14-15 नंबर आप फिजिकल इनऑर्गेनिक से नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 56, 14, 70 तो इसमें से भी हो जाएगा। या तो आप फिजिकल इनऑर्गेनिक देख लो या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक देख लो। इतना में से सिर्फ इतना ही काम करना बेटा। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज लगातार कमेंट सेक्शन को देखते हुए, मतलब कि मैंने कई सारे कमेंट सेक्शन को देखा है ना, और कई सारे लाइव कमेंट्स भी आते थे, चाहे वो एप्लीकेशन हो या YT हो यानी कि यूट्यूब हो। हर वक्त कमेंट सेक्शन में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा है अभी कि सर केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उस चैप्टर का नाम बता दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का नाम बता दीजिए, ताकि गुरुदेव हम लोग उस चैप्टर को विशेष रूप से फोकस कर पाए, उस टॉपिक पर हम विशेष रूप से फोकस कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के 16 चैप्टर है। हम अगर 50% भी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री में 70/70 यानी कि अगर कहें 100 आउट ऑफ 100, तो जो इसका ड्रीम है बेटा, ये हमारा पूरा हो सकता है ना। क्योंकि जो हमारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, इनके द्वारा जो है क्या होते हैं, डबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मान के चलिए 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर में कुल मिलाकर के 140 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ 8 चैप्टर का ही तैयारी करें तो हमारा क्या हो सकता है, तो हमारा जो है आप क्या होगा बेटा, तो हमारा 70 नंबर, यानी कि 140 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर आपका 70 नंबर, यानी कि 70 नंबर आपको आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को देखते हुए, मतलब आपके कमेंट सेक्शन को देखते हुए, मैंने एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लान किया है आप सभी के लिए। मैंने ही नहीं, मैंने अपनी पूरी टीम से बात करी है और हर सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को ये इस प्रकार की वीडियो देने की प्लान कर रहा हूं। सबको मैं इस प्रकार की वीडियो दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या रणनीति हो सकता है, क्या आपका वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जहां से आप अगर पढ़ ले तो उतना पढ़ के भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कौन कौन से आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन कौन से उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन चीजों को हम बात कर सकते हैं, है ना मेरे बच्चे। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि अगर आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आप कुल मिलाकर के आप कितना ला सकते हैं, तो 23 दूनी 46 एंड 19 दूनी 38, है ना। तो आपका कितना आ सकता है बेटा, तो आपका जो है 74 नंबर की तैयारी, यानी कि लगभग 74 नंबर की तैयारी जो है ना प्यारे बच्चों। अगर देखें यहां पर, अगर देखिए बाबू, तो देखो यहां पर है 46 है और यहां पर 38 है ना। अगर हम इसको ऐड करें तो यहां पर 4 हो जाएगा, 84 मार्क्स, है ना। तो अगर प्यारे बच्चों, है ना, आप फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 2 पार्ट का तैयारी करते हैं, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मान लीजिए किसी का ऑर्गेनिक बहुत खराब है, तो बेटा आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लो। अगर आपकी फिजिकल खराब है तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर लो। अगर फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों खराब है तो सिर्फ ऑर्गेनिक कर लो। आप 70/70 ला सकते हो। ये स्ट्रेटेजी प्लान किया है मैंने बेटा। देखो जैसे कि मैंने आपको यहां पर ध्यान देना बेटा, मैंने यहां पर क्या किया है, देखना आप। चलो देखो बेटा यहां पर क्या है, तो यहां पर बेटा ये केमिस्ट्री है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विथ टॉपिक, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे और उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पर हम लोग बातचीत करेंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर केमिस्ट्री, यानी कि सिर्फ जो है रसायन शास्त्र को लेकर के आपके लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकता है, उन पर बातचीत करेंगे। साथ में हम बात करेंगे सिर्फ 8 चैप्टर कौन कौन से हैं जिसको हम पढ़ ले, ताकि हम 70/70 लेकर के आ सके, है ना। तो हमारा ये प्लान है बेटा जी, ठीक है। अब आइए कि हाँ, सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ करके हम बेस्ट लेकर के आ जाए। और बेटा यदि ये इतना ऐसे करते हैं तो हम केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 का जो सपना देखें वो सपना पूरा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रथम चैप्टर से, यानी कि पहला चैप्टर से, कि आपका पहला चैप्टर क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ठोस अवस्था आपकी बहुत अच्छा चैप्टर है तो आप इसको खूब मन लगा करके पढ़िए। और इसमें मैं आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूं, उस 2-3 टॉपिक को आप कवर करिए। जैसे आप कवर करिए बेटा यहां पर क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय को कवर करिए, है ना। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय को कवर करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या करना है, तो क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय को कवर करना है आपको, ठीक है बेटा जी। क्या करना है, तो क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय के तरफ क्या करना है बेटा, आपको कवर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, तो यहां पर P व N टाइप, है ना, P व N टाइप अर्धचालक को कंप्लीट करिए, है ना। P व N टाइप अर्धचालक को कंप्लीट करिए बेटा, है ना। तो एक चैप्टर फिजिकल का आपका ये हो रहा है। एक बेटा यहां पर जो आप कवर करेंगे वो आपके लिए यहां पर क्या हो सकता है,
तो वो होगा बेटा जी, यहां पर ध्यान देना कि आप चुंबकीय गुण है ना, पदार्थ के चुंबकीय गुण जो है इसको आप लोग कवर कर लेना बेटा, ठीक है। पदार्थ के चुंबकीय गुणों को कवर कर लेना प्यारे बच्चों, क्या करना, तो पदार्थ के चुंबकीय गुण को आप सभी प्यारे बच्चे कवर कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें है अपना। अब आना बेटा दूसरा चैप्टर क्या है बेटा, अगर ये करते हो तो इसमें बहुत अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं विद चैप्टर्स नेम। तो एक चैप्टर बेटा आप ये कवर कर लो, है ना, एक चैप्टर ये कवर कर लो। दूसरा चैप्टर प्यारे बच्चों विलयन में, विलयन में मेरे बच्चे मैं आपको अगर कहूं ना तो 2-3 टॉपिक, जैसे आप हेनरी का नियम देख लो, है ना प्यारे बच्चों, क्या देखोगे आप, हेनरी का नियम देखो, है ना, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम देखो, है ना, हेनरी का नियम देख लो, हेनरी का नियम देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप राउल्ट का नियम देख लो, क्या करोगे बेटा, राउल्ट का नियम देख लो, है ना, यहाँ पर राउल्ट का नियम देख लो प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या करना, राउल्ट का नियम देख लो। तीसरी नंबर पॉइंट बेटा, अनुसंख्यक गुणधर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, इसको देख लीजिएगा। अनुसंख्यक गुणधर्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है इन सबको आप देख लीजिएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर हुआ। अब आइए तीसरा चैप्टर बताना चाहूंगा मैं बेटा, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में बेटा सबसे पहली नंबर पॉइंट जो अब मैं आपको यहां पर कवर करना चाहूंगा वो है प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य को देखिए, क्या देखिएगा, प्रबल व दुर्बल वैद्युत अपघट्य देखिए ना, प्रबल व क्या देखेंगे बेटा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य देखिए, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य देख लेना आप, है ना बेटा, वैद्युत अपघट्य देख लेना, है ना। उसके बाद आप देख लेना बेटा यहां पर क्या, तो आप देख लेना वैद्युत रासायनिक सेल देख लेना, है ना, वैद्युत रासायनिक सेल वाला टॉपिक देख लेना आप, है ना, वैद्युत रासायनिक सेल वाला टॉपिक आप देख लेना। और तीसरा नंबर पॉइंट बेटा नर्न्स समीकरण और बैटरी से रिलेटेड चीजें देख लेना आप थोड़ा सा, है ना, नर्न्स समीकरण, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, नर्न्स समीकरण और बैटरी से रिलेटेड सवाल जो है ना बेटा आप लोग देख लीजिएगा। तो तीसरा नंबर चैप्टर में बेटा ये आपके यहाँ पर टॉपिक्स है। नेक्स्ट चैप्टर देखना क्या है आपके लिए, नेक्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में जो चीजें मैं आपको कवर करूंगा बेटा वो है, पहली नंबर बात कि औसत वेग व तात्क्षणिक वेग, है ना, औसत व तात्क्षणिक वेग, औसत व तात्क्षणिक वेग देख लेना प्यारे बच्चों, है ना, औसत व तात्क्षणिक वेग देख लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें जो अगला टॉपिक आप देखोगे वो आपका यहां पर ये होने वाला है कि औसत व तात्क्षणिक वेग हो गया, हाँ गुरुदेव सही है। उसके बाद बेटा जी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर आप देख लेना आणविकता व कोटि देख लेना, क्या देखना, आणविकता व कोटि देखना आप, है ना, आणविकता व कोटि देखना प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद बेटा आप प्रथम व शून्य कोटि का डेरिवेशन देख लेना, प्रथम व शून्य कोटि का क्या करना प्यारे बच्चों, तो शून्य कोटि का डेरिवेशन आप देख लेना, है ना, डेरिवेशन देखना, आपका पूरा कैलकुलेशन देखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ डिफिनेशन लिख करके छोड़ दो, नहीं बेटा वैसे नहीं, पूरा देखना है। नेक्स्ट आइए बेटा जी क्या है आपका पृष्ठ रसायन में, बेटा आप क्या देखोगे, तो पृष्ठ रसायन में सबसे पहली नंबर पॉइंट बेटा आप क्या देखो, तो आप भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण देखो, है ना, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण देखो, है ना, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण वाली टॉपिक को बेटा कवर करो आप, है ना। उसके बाद बेटा जी आप उत्प्रेरण वाला टॉपिक को अच्छी तरीके से करना, और इसमें खासकर एंजाइम वाला टॉपिक है ना, एंजाइम, एंजाइम वाला टॉपिक कवर करना। उसके बाद बेटा इसमें आप द्रव स्नेही व द्रव विरागी, है ना, द्रव स्नेही व द्रव विरागी को कवर करना बेटा। इसके अलावा आप यहां पर कवर कर सकते हैं बेटा पायस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर कवर कर सकते हैं प्यारे बच्चों ब्राउनी गति कर सकते हैं, टिंडल प्रभाव। तो ये सब कुछ टॉपिक है जो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बेटा कर लेते हैं, सिर्फ ये 5 चैप्टर कर लेते हैं बेटा, तो इस 5 चैप्टर से आपका 23 इंटू में 2 यानी कि 46 मार्क्स की तैयारी आपका यहां से हो जाएगा। 46 नंबर का तैयारी बेटा इस 5 चैप्टर से आपका हो जाएगा। अब चलते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप सभी प्यारे बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप स्टोरी के साथ साथ अपने मित्रगण में यानी कि अपने जो आपके दोस्त हैं उन दोस्त में शेयर जरूर करेंगे। फिर मैं आपके बेटा आपके जो भी मांगी होंगी मैं जरूर पूरा करूंगा, है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब देखना इसमें क्या है, तो बेटा इसमें आपको देखना है क्या, तो इसमें आपको देखना है बेटा क्या देखना है, यहाँ पर गैंग देखना है ना, क्या देखोगे गैंग देखना है, अघातरी देखना है प्यारे बच्चों, क्या करना है अघातरी देखना है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर कॉपर है ना, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया और आयरन का निष्कर्षण देख लेना है ना,
निष्कर्षण देखना है। ये है प्यारे बच्चों अपना टॉपिक। हाँ, इसमें बेटा आप धातु मल भी देख लेना है ना, धातु मल देख लेना। उसके बाद गालक देख लेना बेटा, ये अपना गालक टॉपिक है ना, ये टॉपिक देख लेना, ये सब ठीक है। अब आते हैं बेटा यहाँ पर एक टॉपिक और इसमें है, वो है ये कि आप ना बेटा यहाँ पर देख लेना क्या, तो यहाँ पर आप देख लेना फेन प्लवन विधि देख लेना एक, ठीक है। फेन उत्प्लवन विधि देख लेना, ठीक है बेटा। फेन उत्प्लवन विधि देख लेना बेटा, ये अपना एक टॉपिक ये देख लेना इस चैप्टर का, है ना। अब आते हैं बेटा यहाँ पर, ये है आपका चैप्टर नंबर 6 है बेटा, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा जरा देखना। पी ब्लॉक तत्वों में आप देख लेना बेटा H2SO4 वाला टॉपिक देख लेना, है ना। कौन से देखोगे, तो आप देख लेना H2SO4 का टॉपिक देख लेना कि H2SO4 कैसे बनाया जाता है ना, निर्माण देख लेना। उसके बाद HNO3 का निर्माण देख लेना, जो 2 मेथड्स हमने बताया है, बर्कलैंड विधि और अब बेटा हाँ बर्कलैंड आइड विधि बताए हैं, और एक और बेटा मेथड हमने आपको बताया है, ठीक है। अब आना बेटा नेक्स्ट, और एक और यहाँ पर देख लो आप, है ना, वो ये है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आप जो क्या है आपका यहाँ पर HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, और एक टॉपिक बेटा यहाँ पर मैं आपको और कवर करवाने वाला हूँ, वो ये है कि वर्ग 17 में बेटा क्या करना, क्लोरीन का रासायनिक अभिक्रिया देख लेना, है ना। क्लोरीन का रासायनिक अभिक्रिया देख लेना, है ना, क्लोरीन का, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं बेटा, है ना, ये टॉपिक देख लेना। अगला पॉइंट्स बेटा चैप्टर ये है डी एंड एफ ब्लॉक तत्व। तो डी एंड एफ ब्लॉक में तत्वों में बेटा आप देख लेना कि ये जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, है ना, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं ना, ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं। उसके बाद आप देख लेना संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, है ना, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं। उसके बाद आप देख लेना बेटा KMNO4 व K2Cr2O7 व K2Cr2O7 देख लेना, ये टॉपिक बेटा डी एंड एफ ब्लॉक का है। अब आना अगला टॉपिक क्या है बेटा आपका, ये देखो उपशास्त्रयोजक यौगिक में बेटा 3 टॉपिक बेटा जो सबसे ज्यादा मैं कवर करने वाला हूं वो ये है कि आप देखो बेटा यहां पर क्या केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, क्या देखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, वह आयन होगा, है ना। यहां पर बेटा आपका हो जाएगा क्या, तो यहां पर वर्नर का सिद्धांत हो जाएगा, वर्नर का सिद्धांत हो जाएगा, ये हो गया वर्नर का सिद्धांत। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर जो टॉपिक है वो ये है कि आप देख लेना ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, और IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है बेटा। ये अगर आप बेटा ये 9 चैप्टर मतलब कि 6 7 8 9 ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या है, ये है आपका 6, ये है चैप्टर नंबर 7, ये है चैप्टर नंबर 8, और ये है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 9। अगर इतना आप कवर कर लेते हो तो यकीन मानो बेटा कि आप क्या हो जाएगा 46 नंबर उधर और 19 दूनी 38, है ना, 19 गुने में 2 बेटा 38 नंबर ये हुआ, तो 46 प्लस में 38 मिल करके आपका 84 नंबर बेटा यहां से आपको मिल सकता है। तो आप अगर ऑर्गेनिक को छोड़ भी देते हो, सिर्फ इतना से तैयारी कर ले तो बेटा आपका काम चल जाएगा, आपको विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिनको इन सब में से दिक्कत है बेटा ऑर्गेनिक की सारे चैप्टर देख डालो, है ना, ऑर्गेनिक की सारे चैप्टर देख डालो, जैसे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के, है ना, इसमें बेटा जितने भी नेम रिएक्शन है ना, जितने भी नेम रिएक्शन है वो देख लेना, है ना, सवाल पूछे जाते हैं। IUPAC देख लेना बेटा, यहां पर IUPAC पूछा जाता है ना, और निर्माण विधि आप लोग देख लेना बेटा, हेलो एरीन का निर्माण विधि वगैरह देख लेना, है ना। तो ये है बेटा जी, ठीक है। उसके बाद बेटा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें भी बेटा आप क्या करना, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण देख लेना, इसमें भी कंडीशन बेटा सेम है ना, नाम रिएक्शन देख लेना, नाम रिएक्शन देख लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या करना, तो इसके बाद आप देख लेना यहां पर ये, है ना, नेम रिएक्शन के बाद प्यारे बच्चों आप यहां पर देख लेना, नेम रिएक्शन के बाद देख लेना, हाँ निर्माण विधि देख लेना आप, है ना, निर्माण विधि देख लेना, और रासायनिक अभिक्रिया देख लेना बेटा। तो ऑर्गेनिक में बेटा पूरा अगर देख लेते हो ना तो आपका तब पर भी 70 में 70 आ जाएगा, क्योंकि 28 दूनी 56 नंबर तो ऐसे आ जाएगा, और 14 15 नंबर आप फिजिकल इनऑर्गेनिक से नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो 56 14 70 तो इसमें से भी हो जाएगा, तो कर सकते हो बेटा, है ना। अपना देखो ये नेक्स्ट चैप्टर ये है एल्डिहाइड कीटोन, वही बेटा IUPAC नाम देखना, है ना, IUPAC नाम देख लेना आप, है ना, IUPAC देख लेना, निर्माण देख लेना, है ना, निर्माण देख लेना, और अभिक्रिया देख लेना, ये बेटा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कुछ चैप्टर बेटा ये है आपका एमीन है, देख लेना,
जैव अणु देख लेना, बहुलक देख लेना, या फिर दैनिक जीवन में रसायन। तो ओवरऑल कहने का मतलब बेटा इतना ही है कि आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ जो है प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, तो या तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक देखो, मैं लास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, या तो आप फिजिकल इनऑर्गेनिक देख लो या फिर सिर्फ ऑर्गेनिक देख लो, इतना में से सिर्फ इतना ही काम करना है बेटा, या तो फिजिकल इनऑर्गेनिक देख लो या फिर ऑर्गेनिक देख लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फिजिकल इनऑर्गेनिक में मिलाकर के 9 चैप्टर होता है, 9 चैप्टर देख लो बेटा, आराम से 70/70 आ जाएगा। और या फिर अगर फिजिकल इनऑर्गेनिक को छोड़ दो तो सिर्फ ऑर्गेनिक देख लो, आपका आराम से बेटा 70 नंबर आ जाएगा, क्योंकि 56 नंबर ऑर्गेनिक और 14-15 नंबर आप इसको कवर कर लीजिए, 70 नंबर आपके आ जाएंगे। तो ऐसे आप कवर कर सकते हो, है ना, पॉसिबल है ये, समझ रहे हो बेटा। तो ऐसी इसी स्ट्रेटेजी पर चलो, है ना, जो मैंने कुछ टॉपिक्स बताए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताए बेटा, इन चीजों को, चैप्टर का नाम बताया बेटा, उसको आपको कवर करना है, ठीक है। ठीक है बाबू, तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर किसी भी चीजों पर वीडियो चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।